सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस एग्जाम्पल। अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में नहीं आई है तो इस एग्जाम्पल से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल एम एंड एन को ले रहे हैं। ये प्रोसीजर की डेफिनेशन है तो हम इसको इवेलुएट नहीं कराएंगे, ये भी डेफिनेशन है, यहाँ से हमारी जो है इवेल्युएशन स्टार्ट होगी। तो एम में हमने 50 वैल्यू डाल दी है एंड एन इज इक्वल टू 100। इसके बाद क्या है, प्रिंटफ हो रहा है यहाँ पे एन, तो आउटपुट यहाँ लिखते हैं हमारी एन की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल क्या है 100, तो 100 आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके जो कंटेंट्स हैं वो हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो लोरेल एक फंक्शन है, अब हमने इसमें कॉल करवाया है इसको विद 1, तो जो भी पैरामीटर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एन, तो उसमें इसकी वैल्यू पास ऑन हो जाएगी। तो एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया विद वैल्यू 1। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है हमारी प्रिंटफ एम। यहाँ पे देखो एम जो वेरिएबल है डिक्लेयर नहीं है, तो ये किसको एक्सेस करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 50 थी, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो 1 आएगी आउटपुट। इसके बाद फिर से यहाँ क्या हो रहा है, हार्डी एक फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो हार्डी फंक्शन कॉल होते ही इसके जो हमारा प्रोग्राम है उसका कंट्रोल हार्डी फंक्शन में चला जाएगा। हार्डी फंक्शन के कंटेंट्स पुश होने के बाद हमारा इसकी जो भी कंटेंट्स हैं वो इवेलुएट होने शुरू होंगे। तो फर्स्ट जो है प्रिंटफ हमारा एन हो रहा है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे हार्डी में कोई भी एन या एम डिक्लेयर नहीं है, तो ये किसको रेफर कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को। तो 100 आएगा यहाँ पे आउटपुट। इसके बाद हार्डी के कंटेंट्स कंप्लीट हो गए, तो ये पुश पॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या है, एंड है, तो ये भी पॉप हो जाएगा। कंट्रोल विल बैक टू द दिस। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है, हार्डी। तो हार्डी को हम फिर से कॉल कर रहे हैं, हार्डी के कंटेंट्स पुश होंगे। हार्डी में फिर से प्रिंट एफ एन, एन यहाँ पे फिर से क्या है 100, क्योंकि एन को हमने डिक्लेयर नहीं किया है हार्डी में, तो इसके जो वेरिएबल्स ग्लोबली डिक्लेयर्ड है उसी की वैल्यू को हम यहाँ पे वो करेंगे। तो ये इसके कंटेंट्स हो गए हमारे पास कंप्लीट, यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। तो जो आउटपुट है हमारी क्या है 100, 50, 1, 100 एंड 100, ठीक है। अब हम डायनेमिक स्कोपिंग का चेक कर लेते हैं। डायनेमिक स्कोपिंग में भी क्या है, यहाँ पे m इज 50, n इज 100 और हम n को प्रिंट करवा रहे हैं। n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 100। इसके बाद हम लोरेल को कॉल करवा रहे हैं विद 1, तो जो हमारा स्टैक है उसमें लोरेल पुश हो जाएगा और n की जो वैल्यू है वो 1 डिक्लेयर हो जाएगी। इसके बाद प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे m, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50, क्योंकि इसके प्रीवियस फंक्शन में भी क्या है हमारे पास m नहीं है, तो ग्लोबल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है इज प्रिंटफ n, n हमारे पास 1 अवेलेबल है, तो 1 प्रिंट होगा। इसके बाद क्या हो रही है, नेक्स्ट लाइन हार्डी एग्जीक्यूट हो रही है, तो हार्डी इज द फंक्शन, उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो हार्डी आ गया यहाँ पे। हार्डी में हम सिंपली एक लाइन है हमारे पास प्रिंट एन की, तो प्रिंट एन। अब यहाँ पे जो स्टैटिक स्कोपिंग थी, स्टैटिक स्कोपिंग में ये हमारे अगर करंट ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो वो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको एक्सेस करता है। बट अगर हमारी डायनेमिक स्कोपिंग है, अगर हमारे पास डायनेमिक स्कोपिंग में करंट ब्लॉक में हमारी वैल्यू डिक्लेयर नहीं है, तो उसके प्रीवियस मीन्स उसकी जो रीसेंट वैल्यू है उसको वो रेफर करेगा। तो रीसेंट वैल्यू इज 1, तो ये डिफरेंस है। इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन इज हार्डी फंक्शन कॉलिंग। तो हार्डी में अगेन द लाइन इज प्रिंट एन, यहाँ पे प्रिंट एन। अब यहाँ पे देखो ये हमारे कंटेंट्स पॉप हो चुके हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है इनका डेटा। तो इस एन में क्या प्रिंट होगा, हमारे पास जो ग्लोबल डेटा अवेलेबल है, जो रीसेंट वैल्यू अवेलेबल है विच इज 100, सो ये आउटपुट आएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास स्टैटिक स्कोपिंग x इज इक्वल टू 10, हमारे पास एक वेरिएबल है। इसके बाद मेन है हमारे पास, मेन फंक्शन के कंटेंट्स क्या है, प्रिंटफ g, ठीक है। तो मतलब कि जो इसमें क्या है
जी को ये कॉल कर रहा है और उसके जो भी कंटेंट्स आ रहे हैं उसमें प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास। तो जी फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे, आउटपुट हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी। जी फंक्शन कॉल होते ही जी फंक्शन में जाएंगे हम, एक्स इसमें डिफाइंड है विद 20 और क्या कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है यहाँ पे फिर से, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में जाएंगे हम, एफ में क्या हो रहा है, रिटर्न एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, स्टैटिक स्कोपिंग में कौन से एक्स की बात कर रहा है, ग्लोबल एक्स की। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रिटर्न होगी, 10। तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू होगी, 10, ठीक है। अब जो यहाँ से इसके कंटेंट्स वापस आए, इसके बाद भी इसके भी पॉप हो गया, तो इसमें नेक्स्ट जो भी इसके कंटेंट्स क्या है हमारे पास, 10 आए, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा हमारे पास, वैल्यू 10, ठीक है। अगर हम डायनेमिक स्कोपिंग की बात करें तो डायनेमिक स्कोपिंग में भी क्या है हमारे पास, ग्लोबली एक्स है, उसके बाद मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन में हमारे पास हम प्रिंट करवा रहे हैं जी के कंटेंट्स। तो जी फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्स विद 20 वैल्यू और इसमें हम रिटर्न करके वैल्यू ला रहे हैं फ्रॉम फंक्शन एफ। अब फंक्शन एफ में जाएंगे तो फंक्शन एफ में हम रिटर्न कर रहे हैं एक्स की वैल्यू। अब इस एक्स की वैल्यू रीसेंट वैल्यू यूज होगी विच इज 20, तो 20 रिटर्न होगी यहाँ पे भी 20 रिटर्न होगी। तो यहाँ पे जब इसके कंटेंट्स पॉप हो जाएंगे तो प्रिंट क्या होगा हमारे पास, आउटपुट विल बी 20। आई होप ये अभी सभी को समझ में आ गया होगा डिफरेंस इतने एग्जांपल्स से कि हमारे पास स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होता है, डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें स्टैटिक स्कोपिंग में क्या आएगा रिजल्ट। हमने एक एक्स वेरिएबल लिया है, एक्स वेरिएबल में अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, मेन फंक्शन कॉल हो रहा है। मेन फंक्शन में हमने एक एक्स को 2 दे दी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू 2 है वो आ जाएगी। उसके बाद हम एफ को कॉल करवा रहे हैं, एफ फंक्शन कॉल होते ही यहाँ पे हम देखेंगे लाइन क्या है, तो एक्स एक डिक्लेयर हो गया विद वेरिएबल एक्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है एच को कॉल करवा रहे हैं हम, एच में क्या है हमारे पास, प्रिंट हो रहा है एक्स। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक्स डिक्लेयर नहीं है तो ये किसको रेफर करेगा, आउटपुट हम यहाँ लिख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। तो ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक है। एच यहाँ पे पॉप हो जाएगा, कंटेंट्स विल बैक टू द एफ फंक्शन, एफ के भी कंटेंट्स पॉप हो जाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है फंक्शन। इसके बाद कंट्रोल हमारा मेन में वापस आएगा, मेन में नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, जी कॉलिंग, जी फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, जी फंक्शन कॉल करवा रहे हैं हम। तो जी में क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर हो रहा है विद वैल्यू 4 और नेक्स्ट लाइन है कॉलिंग एच, एच को कॉल करेंगे, एच में क्या है अगेन प्रिंट एफ क्या है एक्स। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है हमारी एक्स डिक्लेयर नहीं है तो किसको रेफर करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को। तो 2 हमारा प्रिंट होगा यहाँ पे ना कि 4, ठीक है। इसके कंटेंट्स पॉप हो जाएंगे, फिर इसके कंटेंट्स पॉप हो जाएंगे, देन कंट्रोल विल बैक टू द मेन। मेन भी हमारा खत्म हो चुका है तो इसके भी हमारे पास कंटेंट जो है पॉप हो जाएंगे। तो आउटपुट हमारी क्या आई है, 2 and 2। अब डायनामिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, एक वेरिएबल हमने एक्स लिया है। अब जब हम मेन फंक्शन ले रहे हैं तो मेन फंक्शन में हमने एक्स की वैल्यू डाल दी 2, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल करवा रहे हैं एफ, एफ में जाएंगे, एफ में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है विद वैल्यू 3 और उसके बाद हम एच को कॉल कर रहे हैं, एच में जाएंगे, एच में प्रिंट हो रही है वैल्यू हमारे पास एक्स। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा स्टैटिक से, एक्स में हमारे पास ये कौन सी वैल्यू को रेफर करेगा, मोस्ट रिसेंट यूज वैल्यू ऑफ एक्स, तो 3 आउटपुट आएगी यहाँ पे ना कि 2 क्योंकि रिसेंट वैल्यू इज 3। इसके बाद इसके कंटेंट्स पॉप हो जाएंगे, एफ भी कंप्लीट हो गया, इसके भी पॉप हो जाएंगे और नेक्स्ट लाइन हमारी मेन की जी फंक्शन को कॉल करेगी। सो जी में हमारे पास एक हमने फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वैल्यू विद 4। के बाद हम एच को कॉल करवा रहे हैं, एच में हमारे पास प्रिंट एफ हो रहा है क्या एक्स। अब इसके कंटेंट्स क्या है, जो एक्स है इसमें भी हमारे पास जो एक्स है डिक्लेयर नहीं है तो ये मोस्ट रिसेंट वैल्यू विच इज 4 इसको प्रिंट करेगा। इसके बाद इसको भी पॉप कर देंगे, इसको भी पॉप कर देंगे और हमारा मेन भी पॉप हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, 3 and 4, बट स्टैटिक स्कोपिंग में रिजल्ट क्या था, 2 and 2। तो दिस इज द डिफरेंस। इस तरीके से जो है हमारी स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग जो है वो यूज होती है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।